हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। दोस्तों, मुख्य सेविका का एग्जाम हम लोगों का करीब आ चुका है और दे दे के बहुत ही कम दिन हमारे पास बचे हुए हैं। तो इन बचे हुए दिनों में वो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ें और हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए और हम पूरी के पूरे सिलेबस को भी कवर कर ले। कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन ऐसे हैं कि पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी, और ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो भैया अगर पूछ भी ले गए तो भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमने कुछ चैप्टर्स को यहाँ पर हाईलाइट क्यों है। आपका जो पूरा सिलेबस है उस पूरे सिलेबस की हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे केवल जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, लाइक विवाह, विवाह कितने प्रकार के होते हैं जो उसमें टर्म्स हमें दिए हुए हैं, अलग अलग साइट्स उसमें विवाह के, वो हम लोगों को देख लेना है और ये हम लोगों को हल्की सी झलक देख लेंगे, याद हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से करंट का भी क्वेश्चन बनेगा और आपका यहाँ पे स्टैटिक भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या वृद्धि है एवं नियंत्रण है, इस पर आपको मैक्सिमम फोकस करना है। और इसी के साथ बात करते हैं और कौन सा, आपके इतने सारे टॉपिक्स में से जो अब इन दी एंड यानी कि एग्जाम्स आने तक आपको जिन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, हम उन टॉपिक को यहाँ पर आपको बता रहे हैं। उसी के साथ जो आपका अगला टॉपिक होगा वो भोजन का कैलोरी मान है ना। पूछ लिया जाता है इसमें कितना कैलोरी है, उसमें कितना कैलोरी होता है। तो जैसे दलिया वगैरह का हो गया, तो कुछ चीजों का जो कि आपके पौष्टिक आहार में माना जाता है, और दलिया तो सबसे पहले आगे रखा जाता है, चाहे आंगनबाड़ी की बात कर लीजिए या मुख्य सेविका की बात कर लीजिए। तो भोजन का कैलोरी मान ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए तुरंत उसका मान आपको याद कर लेना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये आपको याद करना। विटामिन सारे तरीके के आपको, कि विटामिन ए से कौन से रोग होते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन से रोग होते हैं, और ये विटामिन ए, विटामिन किस किस प्रोडक्ट में हमें मिलते हैं, कि विटामिन ए किस में मिलता है, विटामिन बी किस में मिलता है, विटामिन बी 12 के बारे में, ये हम लोगों को विटामिन के बारे में पढ़ लेना है। और इनकी कमी से होने वाले रोग को भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। उसी के साथ गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो प्रॉब्लम्स आपको देखनी है। देखो, प्रेगनेंसी को गर्भ धारण करना, आपका प्रसव, गर्भ, ये प्रसव, ये सारी चीजें नहीं, ये सारी चीजें तो आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के बेस पे लगा ले जाओगे, लेकिन ये जो जटिलताएं दे रखी हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, आप रॉन्ग करके आ सकते हो। उसी के साथ अगला जो टॉपिक आपको फोकस करना है वो है वृद्धि एवं विकास। यहां से किस लेखक ने, किस विचारक ने कौन सा विचार दिया हुआ है, कितने चरण है वृद्धि के, विकास के, सबसे, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिक्स में से। तो आपको वृद्धि और विकास में ज्यादा फोकस करना है, यहां से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी के साथ कुपोषण एवं पूरक पोषण और टीकाकरण, टीकाकरण भी एक मोस्ट टॉपिक है जो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, क्योंकि टीकाकरण, कौन सा टीका कब लगाया जा रहा है, कितने महीने में लगेगा, और किस टीके का क्या नाम है, और किस टीके को किसने रिसर्च, उसको किस टीके को किसने बनाया हुआ है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा। बाकी टॉपिक्स जो हमने हाईलाइट नहीं किए हैं वो आप बिना पढ़े भी सॉल्व कर लोगे, और अगर एक बार भी पढ़ लिया है तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। कहां से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, कहां क्वेश्चन गलत करके आओगे, वो टॉपिक हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और इन दी एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि स्ट्रेटेजी अब आपकी होनी क्या चाहिए, अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन बचे हुए दिनों में, कि हम अपने पूरे पेपर को तैयार करें, और पेपर जब हम करने जाएं तो लगे कि भैया तैयारी पूरी है, पेपर हम अच्छे से करके आएंगे। तो वो भी स्ट्रेटेजी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो जीवन चक्र के दौरान जो पोषण है, यानी कि शैशव अवस्था, बचपन, किशोरावस्था, ये आपको देखना है। लेकिन इसी में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, भारत में शिशु मृत्यु दर से मिलेगा और मातृ मृत्यु दर, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मृत्यु दर से मिलेगा ही मिलेगा, बाकी का जो आपका लैंगिक अनुपात होता है, यहां से भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक्स नोट करिए और इन टॉपिक्स पर अभी से लग जाइए पढ़ने। प्रतिरक्षा आपको देख लेना है कि इसके कितने प्रकार हैं और अनुसूची है, ये इंपॉर्टेंट एक आपका ये भी टॉपिक हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है। और नेक्स्ट है आपका डिसीज, जैसे अभी हमने डिसीज बताया ही था कि कौन सी विटामिन की कमी की वजह से आपको कौन सा डिसीज हो रहा है। उसी के साथ बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, इसमें कौन सा टीका लगता है और किसने इसकी खोज की थी, कुछ उस टीके की खोज किसने की थी, ये खांसी, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यही गलती होगी। क्वेश्चन तो यहां से भी बनेगा पर आप गलत करके आने की पूरी संभावना होगी, और इसलिए इनको ज्यादा अच्छे से देखना। एनीमिया हो गया, संक्रमण रोग हो गया, दस्त हो गया, टाइफाइड, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। लक्षण वगैरह, इसका ट्रीटमेंट वगैरह आपको सारा पढ़ लेना है, राइट। उसके बाद परामर्श पे थोड़ा बहुत ध्यान दे लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं। और स्वास्थ्य एजेंसियां, एक क्वेश्चन लिख के ले लो, 1 से 3 के बीच में हम एक क्वेश्चन तो गारंटी आना ही है। तो अब एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। तो WHO, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, ये जो एजेंसियों के बारे में बताया गया है, जिसमें से यूएनएफपीए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, WHO मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से आपको पढ़ने तो सारे ही हैं, लेकिन जिनको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला, लाइक चाइल्ड वेलफेयर बोला, यूएचओ बोला, WHO बोला, ये आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से ज्यादा देखने को मिल जाएगा कि बाकियों में से शायद ना आए, पर इनमें से आ ही जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में कि क्या स्ट्रेटेजीज बचे हुए दिनों में होनी चाहिए। इन बचे हुए दिनों में जितने भी देर आप पढ़ाई कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चंस लगा रहे हो, अब आपको अपना घूमना फिरना सब बंद करना होगा। अभी भी आप कहीं ना कहीं घूमने फिरने पे या थोड़ा सा मस्ती में, गॉसिप पे ध्यान दे रहे होंगे, म्यूजिक पे ध्यान दे रहे होंगे, ये सब बंद कर दो। लास्ट टाइम हमारा 28 सितंबर और कुछ ही दिन हमारे पास है। तो इन बचे हुए दिनों में जितने टॉपिक्स बताए हैं, थ्योरी पढ़ डालिए। इसकी थ्योरी एक बार आप, ऐसे होता है ना कि रिवाइज करते जा रहे हैं, थ्योरी इन द सेंस कॉन्सेप्ट बैठ के पूरा रट्टा नहीं लगाना है, लेकिन आप रोज डेली एक पेज रिवाइज कर रहे हो, विटामिन को रिवाइज करने की, मुंह जबानी याद करने की, रोग के बारे में चीजों को याद करने के लिए आपको मात्र इतना करना है कि रोज पेज को रीड करते जाना है थ्योरी वाइज। आपको ऑप्शनल जो क्वेश्चंस आप कहीं से एसटी दे रहे हो, यानी स्पीड टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, करने के साथ साथ जो ये टॉपिक्स आपको बताए हैं, ये टॉपिक्स आपको रोज कॉन्सेप्ट जो आपकी किताब में लिखा होता है, हाईलाइट करके रखते हो, वो लाइन आपको पढ़ने जानी है कि हाँ, इस विटामिन से ये कमी होती है, और रोज पढ़ना है। रट्टा नहीं लगाना है कि उसको बैठ के हम 1 मिनट तक आंखों में आंखें डाल के निहारते रहे, घूरते रहे कि भैया विटामिन ए से ये कमी की, इस कमी से ये रोग होता है, इस कमी से ये रोग होता है, इस रोग की खोज इसने की थी, इस टीके की खोज इसने की थी। रट्टा नहीं लगाना है, रोज देखना है। 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना लगे कि 1 घंटा मैंने 4 पेजेस देख लिए। फिर आपको शाम को लग रहा है तो शाम में उठाए तो 4 की जगह आप वही 4 पेज आपने फिर देख लिए। नेक्स्ट डे आपने 6 पेज देख लिया, 1 to 6, और फिर शाम को 1 to 6, इस तरह करके आपको सारा रिवाइज करना है। और देखिएगा कि जहां पर आपसे गलती होगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये याद भी हो चुका होगा, जो गलतियां होंगी वो भी आप वहां एग्जाम में नहीं दोहराओगे, वो भी बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे एग्जाम के टाइम पर। आपको रोज डेली मॉक टेस्ट जितने भी लगा रहे हो लगाते रहिएगा। मॉक टेस्ट लगाने के साथ कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चंस, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी आपसे डिस्कस किए हैं, रोज इसको आपको फॉलो करना है, रोज देखना है। और फिर मुलाकात होगी आप सब लोगों से एग्जाम्स के बाद। और ये सेशन आप लोगों के लिए अगर फ्रूटफुल रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक, सुझाव जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। Love you to all of my friends.